अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे और बिल्कुल आप लोग अपने पढ़ाई कर रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिर्ज़ा गालिब की दोनों गज़ल समझने वाले हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से तशरीह किया जाए। कोई भी अगर गज़ल आ जाए एग्ज़ाम में तो उसको कैसे तशरीह करें ताकि नंबर मिल जाए, ठीक। और आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने वीडियो में कोई फालतू बात नहीं करता हूं, ना ही कभी आपको सब्सक्राइब और लाइक के लिए कहता हूं। आप देखे होंगे, यानी मेरे चैनल पर एक भी ऐसा आपको वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि वक्त बर्बाद किया जा रहा हो। मैं सीधे टॉपिक पर आपको पढ़ाता हूं और किस तरह से पढ़ाता हूं जो लोग जुड़े हैं वो लोग जान रहे हैं। तो फाइनली आप लोग जो है ना इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग भी समझ जाइएगा कि हाँ, इस चैनल पे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग बगैर वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और मिर्ज़ा गालिब की दोनों गज़ल हम लोग तशरीह करके समझेंगे कि इसका तशरीह कैसे करेंगे और इसका माने क्या होगा और इसको कैसे एग्ज़ाम में हम लोग लिखेंगे और इससे मुतालिक जितना भी सवाल जवाब है उसको हम बताएंगे आज की वीडियो में। तो चलिए फाइनली हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिर्ज़ा गालिब के बारे में जान लेते हैं। ध्यान रहे कि एक कहानी किस्सा की तरह आपको बता रहे हैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में और आपको भी इसी तरह से याद रखना है। जैसे मैं बोलूँगा आपको याद रखना है और लिखते चले जाना है ताकि जितना चाहिए उतना आपको याद हो जाए। तो चलिए फाइनली अब सुनिए आप। तो मिर्ज़ा गालिब जो है प्यारे बच्चों 1797 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? आगरा में। कहाँ पैदा हुए? आगरा में, ठीक ना। याद रहे आगरा में पैदा हुए और इंतकाल कब किए? 1869 में। मिर्ज़ा गालिब के वालिद के नाम अब्दुल्ला बैग है। मिर्ज़ा गालिब की वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम है। मिर्ज़ा गालिब 13 बरस की उम्र में शादी की है इलाही बख्श खां बेग की बेटी से जिसका नाम अमराव बेगम था। यानी गालिब के बीबी के नाम क्या है? अमराव बेगम। क्लियर है। गालिब 2 खुतूत के मजमूए भी लिखे, उर्दू हिंदी और उर्दू माल्ला। गालिब 2 ज़बान में शायरी करते थे, एक फ़ारसी और एक उर्दू, ठीक ना। उसके अलावा गालिब जो है बहुत सारे ये गज़ल लिखे और शेर व शायरी भी करते थे। आपको पता है मिर्ज़ा गालिब के जो सरपरस्ती हो चचा नसरुल्ला बेग के ज़ेर साए हुआ। यानी जब गालिब यतीम हो गए, आपको पता है कि 5 बरस के थे तभी इनके वालिदैन यानी इंतकाल कर गए थे। तो ये गालिब के बारे में इस तरह जैसे हम बोले आपको, इसी तरह से आपको भी याद होना चाहिए। गालिब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इससे सवाल ना आए बोर्ड एग्जाम में तो समझिए कि बोर्ड एग्जाम का सवाल अधूरा रह गया। यानी गालिब से सवाल आना ही आना है, या क्लास 10th हो या क्लास 12th, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब चलिए हम लोग गज़ल की ओर चलते हैं। तो गज़ल भी समझेंगे हम लोग किसे कहते हैं, गज़ल क्या है, इसकी तशरीह कैसे की जाए। तो आप ध्यान दीजिए। तो देखिए ये गज़ल पहला गज़ल है। पहले गज़ल किसे कहते हैं समझिए। गज़ल के लफ्ज़ी माने औरतों से बात करना है, ठीक। यानी गज़ल के लघवी माने कहिए औरतों से बात करना। गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं। ये जो शेर देख रहे हैं आप, ये सब ये शेर है। कम से कम कितना शेर होते हैं प्यारे बच्चों? तो 5 शेर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 17 शेर होते हैं। तो देखिए 5 से 17 से ये होने वाला है, तब तक ये दूसरा गज़ल ये लिख दिए, ठीक ना। गज़ल के लघवी माने औरतों से बात करना और गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं। गज़ल में ज़्यादा से ज़्यादा 17 शेर होते हैं। गज़ल के पहले शेर को, ये जो पहला शेर है इसको हम लोग मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला। ये जो आखिरी शेर है जिसमें अपना गालिब नाम इस्तेमाल किए हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? मक़ता कहते हैं ना, मक़ता कहते हैं। तो आप लोग समझ गए, मतला मक़ता। गज़ल में असल किसे कहते हैं कि जब एक हिरन शेर के खौफ से भाग रहा हो कहीं और शेर जब उसका पीछा कर रहा होगा और हिरन के मुंह से जो आवाज़ निकलता है ना, उसी आवाज़ को आहज़ारी को गज़ल कहते हैं। आप समझ गए होंगे। तो चलिए फाइनली अब हम लोग गज़ल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो देखिए पहला ये शेर में गालिब क्या कहना चाहते हैं, जो ये आपके स्क्रीन पे मौजूद है, इसमें क्या कहना चाहते हैं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं।
इस शेर में गालिब कहना चाहते हैं कि मैं पत्थर नहीं हूँ, अगर मैं पत्थर रहता तो तेरे दर पर, दायम के माने होता है हमेशा, तेरे दर पर हमेशा रहता, लेकिन ऐसी ज़िंदगी पर खाक हो कि मैं पत्थर नहीं हूँ। अगर पत्थर रहता तब तेरे दर पर हमेशा के लिए रहता, लेकिन मैं पत्थर नहीं, मैं एक इंसान हूँ, इसीलिए तेरे दर पर हमेशा रहने वाला नहीं हूँ। अगला शेर देखिए, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला वो सागर नहीं हूँ मैं। इसमें कह रहे हैं क्यों गर्दिशे मुदाम, गर्दिशे मुदाम कहते हैं हर रोज़ की मुसीबत। ये कह रहे हैं कि मैं क्यों ना घबरा जाऊँ, यानी हर रोज़ की मुसीबत से। मैं कोई तो प्याला नहीं हूँ, प्याला एक दूसरे से मुंह से छूटता है तो दूसरे के मुंह लग जाता है, और प्याला इस तरह से इस्तेमाल में आता है तो वो क्या होता है, वो घबराता नहीं है, प्याला नहीं घबराता। लेकिन मैं प्याला नहीं हूँ, मैं सागर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और इंसान क्यों ना घबरा जाए, उसका दिल है इंसान के पास, इसलिए घबराना तो लाजमी है, और हर वक्त की मुसीबत से इसीलिए इंसान जो है घबरा जाता है। तो इसलिए इस शेर में कह रहे हैं क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला हो सागर नहीं हूँ मैं। अगला शेर देखिए, यार अब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हरफे मुकर्रर नहीं हूँ मैं। हरफे मुकर्रर लौहे यानी तख्ती, हरफे मुकर्रर यानी 2 बार लिखा हुआ हर्फ। ये कह रहे हैं कि या अल्लाह तबारक व तआला, या रब मुझको ज़माना जो है क्यों तुला हुआ है मिटाने पर, जबकि मैं एक हूँ, मेरा डबल रोल नहीं है। अगर मैं डबल रहता, मैं तख्ती पर दोबारा लिखे जाने वाला अगर कोई लफ्ज़ रहता, हर्फ रहता, तो एक को मिटा देने पर एक बचता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ, और लोग मुझको क्यों मिटाने पर तुले हुए हैं। अगर मैं 2 बार लिखने वाला हर्फ होता, लफ्ज़ होता, तो एक को मिटा भी दिया जाता तो एक रहते, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, फिर भी ये ज़माना जो है मुझको क्यों मिटाने पर तुला हुआ है। इसमें ये कह रहे हैं। अगला शेर, किस वास्ते अजीज़ नहीं जानते थे मुझे, लालो जुमुर्दो ज़र वो गौहर नहीं हूँ मैं। कह रहे हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो हमें क्यों जानेंगे, अजीज़ यानी जो प्यारे मेरे लोग रिश्तेदार हैं वो हमें इसलिए नहीं प्यार कर रहे हैं, इसलिए नहीं जान रहे हैं कि मेरे पास लालो जुमुर्दो ज़र गौहर यानी मेरे पास सोना नहीं है, मोती नहीं है। एक तरह से कहा जाए इस शेर में कि अगर इंसान की पूछ तब है जब उसके पास पैसा है, जब उसके पास मोती है, सोना है, हीरा है, तो उसे अजीज लोग इसीलिए नहीं जानते कि उनके पास कुछ नहीं है। मक्ता में क्या कहते हैं गालिब, ध्यान दीजिए, गालिब वजीफ़ा खार हो दो शाह को दुआ, वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। इस शेर में गालिब कह रहे हैं बादशाह से, क्या कह रहे हैं भाई कि तुम वजीफ़ा खार हो, यानी तुमको पेंशन मिल रहा है बादशाह की ओर से, तुम बादशाह को दुआ दो। एक ज़माना ऐसा था कि जब तुम नौकर हुआ करते थे, लेकिन अब तुम नौकर नहीं हो, इसलिए शाह को यानी बादशाह को दुआ दो। तो ये पहला गज़ल समझ गए होंगे। दूसरा गज़ल समझिए, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में सूरतें होंगी कि पिनहा हो गई। ये जो गज़ल है आप कैसे समझेंगे भाई, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। कह रहे हैं कि पहले के जो लोग थे गुल यानी फूल के तरह लालो गुल चमकते चहकते थे, लेकिन ऐसे ऐसे सूरत है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पोशीदा हो गए, छुप गए, पिन्हा यानी पोशीदा, खाक यानी मिट्टी में मिल गए। बहुत सारे लोग हैं जो फूल की तरह लालो गुल की तरह चमकते थे, उनका भी खात्मा हो गया, वो भी खाक से जा मिले। ऐसी ऐसी सूरतें हैं जो मिले, यानी इसीलिए इस शेर में गालिब कर रहे हैं। अगला शेर में क्या कर रहा है, कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रूज़ने दीवार जिंदा हो गई। इसमें कह रहे हैं याकूब और यूसुफ, ये याकूब अलैहिस्सलाम बाप है, यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे हैं, दोनों ये पैगंबर हैं। और आपको पता है कि जब इनके भाइयों ने इनको कुआं में फेंका, कुआं फेंकने के बाद ये इनको ताजिर उठा कर ले गए, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जंदान में चले गए। तो वही इस शेर में बताने की कोशिश कर रहे हैं शायर कि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए भाई, क्योंकि वो जान ही नहीं रहे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ है, और उनका भाई झूठ बोलकर बता दिए थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गए।
ठीक। तो इसीलिए इस शेर में कहा जा रहा है, कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें जो है रोज़ने दीवारें ज़िंदा हो गई। कह रहे कैसा लगता है याकूब अलैहिस्सलाम के मेरा बेटा ज़िंदा है और कहीं कैद में है, कहीं मुसीबत में है, तो उनको पता चल जाता था, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक ना। तो ये समझ गए। मज़ीद कभी हुआ मौका तो आपको ये किस्सा सुनाएंगे यूसुफ अली और एक याकूब अलैहिस्सलाम के, कुरान मजीद में मौजूद है। आगे जुए खूं के आँखों से बहने दो कि है शाम फिराक, यानी जुदाई के शाम में जो खून बह रहे हैं उसको बहने दो। मैं यह समझूंगा कि शम्मे दो फिरोज़ा हो गई, मैं ये समझूंगा कि जब खून बह जाएंगे, खून बहने के बाद क्या होंगे, वो शम्मे यानी रोशन हो जाएंगे और मेरा दिल का बोझ जो हल्का हो जाएगा। मैं चमन में गया क्या गोया दबिस्तान खिल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख्वां हो गई। नाले गज़ल यानी उनकी आहो जारी को ये कह रहे हैं, मैं चमन में क्या गया, मैं बाग में क्या गया, वो जो बुलबुल थी वो मेरे ही गज़ल ख्वां हो गई, मेरे ही गज़ल को गुनगुनाने लगी, मेरी जो आह वो जारी है, नाले गज़ल ख्वां हो गई। ठीक ना। आगे चलते हैं। हम मुवहिद हैं, हमारा केश है तरके रसूम, यानी कह रहे हैं इस शेर में गालिब के हम एक खुदा के मानने वाले हैं, मेरा काम है कि हर चीज़ को, बहुत सारी ऐसे चीज़ को तर्क कर देना, ऐसे रस्म को तर्क कर देना। रस्म की जमा रसूम है। मिल्लतें जब मिट गई तो अज़्ज़ा ईमा हो गई, यानी जब मिल्लतें यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बान करना पड़ता है, और यानी अल्लाह को एक जानना है, एक मानना है, वाहिद वही अल्लाह तबारक व तआला है जो हर परेशानी को दूर करता है। तो इसमें शायर कहना चाहते हैं कि मिल्लतें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ईमान के लिए कुर्बान कर दी है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ये शेर जो है, ये शेर भी आई है ये, और आपको एक वो वाला जो पहला शेर था, दोनों याद रखना है। रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। कह रहे जो इंसान रंज का आदी होता है, वो उससे जब रंज का आदी हो जाता है तो उसके पास जब रंज आता है तो वो रंज नहीं लगता है। और कह रहे हैं कि मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि इतनी पड़ी कि आशा कर है कि इतना ना मेरे पास मुश्किल आया, और जब मैं मुश्किलों में हाल को अपने गुजार लिया, अब जब मेरे पास मुश्किल आ रहा है तो अब वो कोई मुश्किल नहीं लग रहा है, बल्कि वो बिल्कुल आसान लग रहा है, और मैं यूं ही क्या कर रहा हूँ, इस मुश्किल को आसानी के साथ गुजार ले रहा हूँ। तो ये भी आप समझ गए हैं कि रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी, यानी इतना ना इनके पास मुश्किल ही आ गया ना, क्या वो मुश्किल जब आ रहा है तो वो मुश्किल उनके लिए आसानी बन गया है। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ऐ अहले जहां, ऐ लोगो देखना उन बस्तियों को, इन बस्तियों को तुम वीरा हो गई। कह रहे हैं कि गालिब अगर ऐसे रोते रहें तो एक दिन ऐसा होगा कि सब सारा बस्तियां जो है वीरा हो जाएगी, यानी वीरान हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप ये गालिब के गज़ल समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों जवाब की ओर। ठीक ना। तो ये आसान सा सवाल है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ, यह बात किससे कही गई। तो ये बादशाह से शायर ने कहा। शायर को कौन मिटाना चाहता है, ज़माना, उन्हें कौन लोग नहीं जानते, अजीज़ लोग उन्हें नहीं जानते। वह दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहता है, कि कह रहे हैं शायर कि वह दिन गए कहकर ये बताना चाहते हैं कि मैं पहले नौकर था लेकिन अब नौकर नहीं हूँ, है ना। अगला शेर है, गालिब वजीफ़ा खार किसको कहा है। गालिब ने वजीफ़ा खार किसको कहा है, गालिब ने वजीफ़ा ख्वार किसको कहा है। तो इसका जवाब तो आपको कमेंट में देना है। हम बताएं कि शाह को दो दुआ, पूरा नहीं पढ़ेंगे नहीं तो आप समझ पाइएगा। देखते हैं आप कितना समझ पा रहे हैं। 5 नंबर का जवाब आपको कमेंट में देना है। शायर के रोते रहने से बस्तियां वीरान हो जाएंगी, चमन में किसके जाने से दबिस्तान खिल गया। शायर को याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, बाप बेटे। मुवहिद किसे कहते हैं, तो खुदा को एक मानने वाले को मुवहिद कहते हैं। रंज से खोगर होने की मुराद रंज का आदी होना। मुख्तसर गुफ्तगू में कैसे लिखिएगा। शायर ने बताया कि वह पत्थर नहीं है, इसने बात यह क्यों कही। यह बात इसीलिए कही कि अगर वो पत्थर रहता तो बादशाह के दर पर रह जाता हमेशा के लिए, लेकिन वो पत्थर नहीं, वो एक इंसान है, इसीलिए यह बात कही कि मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और इंसान किसी के दर पर हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगला सवाल 2 नंबर सवाल क्या है, 1 नंबर हो गया। शायर
ने अपने मुतालिक यह बात क्यों कही कि वो लौहे जहाँ पे हर पर मुकर्रर नहीं हो। वो साफ तौर पे बताना चाह रहा है कि लौहे जहाँ यानी तख्ती पर दोबारा लिखे जाने वाला हर्फ तो नहीं हूँ मैं। अगर मैं रहता वैसा कि तख्ती पर जो एक चीज़ को लिखा दिया जाए और फिर वो आ जाए तो मैं ये बात को मान लेता, लेकिन वो उनका डबल रोल नहीं है, वो डबल नहीं है, वो एक ही है। ऐसे में उनको ज़माना क्यों मिटाने की बात करता है। पहली गज़ल में शायर किन तजुर्बातों का जिक्र किया है, तो पहली गज़ल में आप जान रहे हैं कि ज़िंदगी के तजुर्बातों का जिक्र किया है। और पूरा आपको ये सवालों जवाब का PDF भी बनाया है। PDF लेना है तो आपको दिखेगा नंबर यूट्यूब चैनल पे, आपको लोगों पे, वहाँ से आप मैसेज करके ले सकते हैं। बुलबुले गज़ल खां क्यों हो गई, तो उनके नाले सुन के, आह वज़ारी सुन के कैसे लिखना है, ये सब का PDF बना कर रखे हैं। आपको चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला फ्री में दे दिया जाएगा। शायर के मुताबिक मुश्किलें कैसे आसान हो जाती है, तो भाई जब उनके पास ज़्यादा मुश्किल आती है तो मुश्किल का आदी बन जाते हैं। जब किसी के पास गम ज़्यादा हो जाता है तो वो गम फिर आसान लगने लगता है। तो ये रहा एक छोटी सी वीडियो। ये वीडियो बनाने में यकीन मानिए बहुत मेहनत लगता है, और मेहनत तो भाई लगेगा ही। तो एक बार आप लोग ज़रूर बताएं कि कैसा ये वीडियो आप लोगों के लिए लगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम लोग भी समझें कि आप लोग कहां से देख पा रहे हैं वीडियो को और कौन लोग मेरे बात को गहराई से समझ रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ठीक ठाक रखे। तो मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।